बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल A to Z टैक्स कंसल्टेंट। नाज़रीन, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ये है टैक्स ईयर 2026 की रिटर्न के हवाले से। आज हम डिस्कस करेंगे कि टैक्स ईयर 2026 की रिटर्न फाइलिंग अगर आपने करनी है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं और कब से लेकर कब तक करने हैं। इसके अलावा अगर आप बिजनेस पर्सन है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन सी डिटेल चाहिए। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, आप एक ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या फिर आपका बैंक प्रॉफिट आता है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक जो इनकम के जो हेड हैं वो 5 हैं, जिसमें सबसे पहले से सैलरी इनकम है, फिर बिजनेस इनकम है, फिर प्रॉपर्टी इनकम है, उसके बाद कैपिटल गेन है, फिर जो उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। तो ये 5 इनकम के हेड हैं। इन पांचों के हवाले से मैं आपको लहदा बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके अगर क्या सोर्स होगा तो क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो डिस्कस करते हैं हम अपना प्रॉपर जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक वीडियो को स्टार्ट हो जाए, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि जैसे ही अगली वीडियो आए आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप इससे इस्तेफादा हासिल हो सके। तो नाज़रीन, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइमलाइन दे दूंगा कि कितने मिनट से लेके कितने मिनट तक किस सैलरी किस जो सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से डॉक्यूमेंटेशन बताई गई है, तो आप उसी टाइमलाइन के मुताबिक आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इनकम का हेड है वो है सैलरी इनकम। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, आप जॉब करते हैं और आपने अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपने इकट्ठे करने हैं। अच्छा, जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगा उनकी डेट आप नोट कर लें। जो भी मैं डॉक्यूमेंट बताऊंगा उसकी डेट जो होगी वो 1 जुलाई 2025 से लेके 30 जून 2026 यानी कि 12 महीने का पीरियड है। इन पूरे साल का आपने डाटा इकट्ठा करना है। दोबारा नोट करने, 1 जुलाई 2025 से लेके 30 जून 2026 तक। अच्छा, इसमें आपने सबसे पहले तो बैंक स्टेटमेंट निकलवानी है। आपका चाहे एक बैंक में अकाउंट है, 2 बैंकों में अकाउंट है, 3 बैंकों में अकाउंट है, जितने भी बैंकों के अंदर आपका अकाउंट है, आपने तमाम बैंक्स की अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवानी है 1 जुलाई 2025 से लेके 30 जून 2026 तक। उसके बाद आपने बैंक से अपना टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट लेना है। वो आपका 3 तरह के टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट हो सकते हैं। एक ये है कि आपने कोई कैश विड्रॉ किया, उसका टैक्स सर्टिफिकेट होगा। दूसरा, आपने कोई डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शंस की इंटरनेशनल, उसके ऊपर जो टैक्स करता है उसका टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट होगा। और तीसरा, अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस बैंक अकाउंट है, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में अगर प्रॉफिट भी आता है तो उसका भी एक टैक्स सर्टिफिकेट होगा। सो आपने जो बैंक से डॉक्यूमेंट लेने हैं वो 3 डॉक्यूमेंट हैं। कौन कौन से हैं? एक बैंक स्टेटमेंट है, एक आपका टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट कैश विड्रॉ के ऊपर है, दूसरा आपका टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट जो है वो आपका डेबिट और क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन के ऊपर है, और जो तीसरा जो टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट है ये है आपका प्रॉफिट के ऊपर है। अच्छा, ये आप अपने मोबाइल ऐप के थ्रू भी निकाल सकते हैं, और अगर आपका मोबाइल ऐप के थ्रू नहीं निकल रहा तो आप ये बैंक से फिजिकली जाकर भी ले सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, आपको देंगे, प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद अगर आप जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपने अपने पूरे 12 महीने की जो है वो सैलरी स्लिप लेनी है। अगर आपको आपका डिपार्टमेंट सैलरी टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट दे देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता तो आपने अपनी पूरे 12 महीने की सैलरी स्लिप्स जो है ये आपने इकट्ठी करनी है। और अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो आपने अपने ऑफिस से या जहां पे आप जॉब करें वहां से आपने अपनी सैलरी टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट निकलवाना है। वो आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट इजीली प्रोवाइड कर देगा। इसकी ये 2 चीज़ें होगी, बैंक स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद आपका टैक्स सर्टिफिकेट होगा सैलरी के और आपके बैंक के। अच्छा, जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि आपने अपना मोबाइल का टैक्स सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करना है। आपके नाम पे जो सिम है, 1 सिम है, 2 सिम है, जैज की सिम है, यूफोन की या टेलीनॉर की या जोंग की, जिस भी नेटवर्क की सिम होगी, आपने उसका टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करना है। और टैक्स ईयर मैंने आपको बता दिया है कि जुलाई 2025 से लेके 30 जून 2026 तक। डाउनलोड कैसे होगा? अगर आप जैज की सिम यूज कर रहे हैं तो जैज वर्ल्ड ऐप से डाउनलोड होगा। अगर आप यूफोन सिम यूज कर रहे हैं तो माई यूफोन ऐप से डाउनलोड होगा। अगर आप जोंग सिम यूज कर रहे हैं तो माई जोंग ऐप से होगा। और अगर आप टेलीनॉर सिम यूज कर रहे हैं तो माई टेलीनॉर ऐप जो है उससे आपका टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट निकल आएगा। सो आप जब टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट ले लेंगे तो यहाँ तक जो आपकी जो इनकम के हवाले से और जो टैक्स के हवाले से डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपने
कोई प्रॉपर्टी परचेज की है तो उसका सीपीआर आपके पास होना चाहिए, यानी कि जो आपने टैक्स जमा कराया है, या फिर आपने अगर कोई प्रॉपर्टी सेल किया तो आपने उस वक्त टैक्स दिया है तो उसका आपके पास सीपीआर होना चाहिए। फिर अगर आपने कोई अपना जो है इंटरनेट पे जो घर का इंटरनेट कनेक्शन लगवाया हुआ है उसका बिल आपको आता है, उसके ऊपर अगर आपका टैक्स होता है उसका टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट आपको चाहिए। बिजली के बिल के ऊपर अगर आपका इनकम टैक्स लग रहा है WST या फिर आई टैक्स के नाम से होगा, अगर आपका वो कट रहा है और वो उस सूरत में आपको लगेगा जब आपका बिजली का बिल महाना 25,000 से ज्यादा होगा। सो अगर आपके बिजली के बिल के ऊपर कोई टैक्स आपने दिया हुआ है एडवांस टैक्स या फिर इनकम टैक्स, तो आप उसका भी टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं वापटा की वेबसाइट से जाके। फिर अगर आपने कोई गाड़ी परचेज की है तो उसके ऊपर अगर आपने कोई टैक्स उस वक्त दिया विद होल्डिंग टैक्स, तो आपने उसके भी कोई रिकॉर्ड आपने, अगर आपके पास कोई है रिकॉर्ड तो आपने वो भी मेंटेन करके अपने पास रखना है। ये सारी चीजें हो जाएगी आपकी इनकम के हवाले से और टैक्स के हवाले से। फिर बात आ जाती है आपकी वेल्थ के हवाले से, यानी कि आपकी वेल्थ जो मैनेजमेंट है एसेट्स है उसके हवाले से। तो उसमें अगर आपने पूरे साल में जो मैंने डेट बताई है जुलाई 2025 से लेके 30 जून 2026 तक, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है तो उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी थी, वो पिछले रिटर्न में आपके पास लिखी हुई थी या नहीं लिखी हुई थी, ऐड की थी या नहीं की थी, परचेज प्राइस उसकी क्या थी, सेल प्राइस क्या है, और उसके बाद उसके अंदर जो कैपिटल गेन है, जो प्रॉफिट हुआ वो कितना है। ये डिटेल आपने प्रोवाइड करनी है, आपने लिख के रखनी है अपने पास। अगर आपने पूरे साल में कोई प्रॉपर्टी जो है वो सेल की है, इसकी डिटेल होगी। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है तो वो प्रॉपर्टी कहाँ पे है, कितने मरले है, कितने की ली है, किस डेट को ली है, और इसके साथ साथ जो है वो आपने इसकी जो अगर कोई टैक्स पे किया है तो उसका भी टैक्स सर्टिफिकेट आपने अपने पास निकाल के रखना है। अगर आपको प्रॉपर्टी कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिली है उसकी डिटेल आपने लहदा से बनानी है। कोई प्रॉपर्टी आपने फुल पेमेंट पे परचेज की है उसकी आपने डिटेल लहदा से बनानी है। और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट पे ली है तो उसकी डिटेल आपने लहदा से बनानी है। फिर अगर आपका बैंक प्रॉफिट आ रहा है तो आपने बैंक प्रॉफिट की भी कैलकुलेशन जो जब आप अपना बैंक से टैक्स सर्टिफिकेट लेंगे उसके ऊपर आपके प्रॉफिट की और टैक्स की जो कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली लिखी होगी वहां से आपके जो है ना वो सारी चीजें निकल आएंगी। फिर इसके बाद यह है कि अगर आपके पास कोई कैश इन हैंड है आपने उसकी डिटेल बनानी है। अगर आपने किसी को कोई लोन दिया हुआ है उसकी डिटेल बनानी है, एक पेपर पे लिख लेना है आपने पहले स्पेशल। फिर अगर आपने किसी को लोन दिया तो उसकी डिटेल बनानी है। अगर आपने अपनी कंपनी से लोन लिया उसकी डिटेल, अगर बैंक से लोन लिया उसकी डिटेल, अगर आपने किसी और जगह से लोन लिया तो उसकी भी डिटेल आपने प्रोवाइड करनी है। इसके साथ अगर आपने कोई गोल्ड परचेज किया है, आपने कोई गाड़ी परचेज की है तो उनकी डिटेल चाहिए होगी। गाड़ी की डिटेल आपका पूरा वो गाड़ी का जो स्मार्ट कार्ड है वो चाहिए होगा, और फिर आपने गाड़ी कितने की ली है वो डिटेल इसकी चाहिए होगी। अगर आपने कोई फॉरेन करेंसी परचेज करके रखी है, जैसे आज पिछले दिनों में लोगों ने ईरानी रियाल जो बहुत ज़्यादा लेके रखा है, सो अगर आपने कोई भी फॉरेन करेंसी लेके रखी है उसकी डिटेल आपको चाहिए होगी। और इसके साथ साथ अगर आपने कोई शेयर परचेज किए हैं तो उनकी डिटेल चाहिए, कुछ शेयर आपने कितने लिए हैं, कब लिए हैं, किस वैल्यू पर लिए हैं, और आपको उसके ऊपर डिविडेंड कितना मिला है। ये तमाम चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है अगर आप एक सैलरी पर्सन हैं। अच्छा, इसके ये होगा सैलरी वाला जो हमारा जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं बिजनेस इनकम। तो बिजनेस इनकम के हवाले से क्या है कि अगर आपका इंडिविजुअल बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, तो आपने अपने बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट लेनी है पूरे साल की जो मैंने डेट बताई है। फिर आपने अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट लेनी है, जितने भी बैंक अकाउंट है सब की आपने बैंक स्टेटमेंट लेनी है। इसके साथ साथ आपने बिजनेस के जो एक्सपेंस किए हैं उसमें सैलरीज हो सकती हैं, उसमें बिजली का बिल हो सकता है, उसमें रेंट हो सकता है, उसमें ऑफिस के अदर एक्सपेंस हो सकते हैं, उसमें इंटरनेट का कनेक्शन का बिल हो सकता है, पानी बिजली गैस का बिल हो सकता है। तमाम चीज़ों की डिटेल आपने इकट्ठी करनी है और वो चीज़ें आपने अपने पास कंबाइन करके आपने उसके मुताबिक आपने फाइलिंग करनी है। फिर अगर आपने बिजनेस पे कोई सेल परचेज किया है वहाँ पर आपका अगर कोई टैक्स आपने एडवांस टैक्स दिया है या फिर आपका कोई विदहोल्डिंग हुई है, कोई टैक्स पे किया है, तो उसकी आपने पूरी कंप्लीट डिटेल बनानी है जहां पे आपका टैक्स कटा। अगर आपके कस्टमर ने आपका टैक्स विदहेल्ड किया है तो आपने उससे टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट लेना है। अगर आपने किसी जगह से कोई परचेजिंग किया वहां पे आपको एडवांस टैक्स चार्ज हुआ है, जैसे कि इंटरनेट बिल के ऊपर एडवांस टैक्स चार्ज होता है, तो वहां पे अगर आपने कोई ऐसी कोई चीज है तो उसका भी आपने टैक्स सर्टिफिकेट आपने ले लेना है। फिर आपने बैंक से टैक्स सर्टिफिकेट लेना है। जैसे मैंने पहले बताया कि बैंक से आपका जो टैक्स सर्टिफिकेट निकल आएगा अगर आपने आपका बैंक ने किसी भी किस्म का कोई आपका टैक्स जो डिडक्ट किया है। फिर आपका मोबाइल का टैक्स सर्टिफिकेट सेम आपने निकलवाना है। कोई गाड़ी परचेज की है सेम टैक्स सर्टिफिकेट निकलवाना है। कोई आपने प्रॉपर्टी सेल परचेज की है पर्सनल तो उसके लिए आपने सेम जो है अपना जो है वो जो टैक्स सर्टिफिकेट है वो आपने लेना है। फिर अगर आपने बिजनेस के नाम पे कोई एसेट परचेज किए, कोई गाड़ी ली है, कोई मशीनरी ली है, कोई फर्नीचर लिया है, कोई कंप्यूटर लिए हैं, कोई आपने प्रॉपर्टी परचेज की है, बिजनेस के लिए कैश इन हैंड कितना है, बिजनेस के आगे अभी आपके रिसीवेबल कितने हैं, पेएबल कितने हैं, लाइबिलिटीज और इस तमाम चीज़ों की आपने डिटेल इकट्ठी करनी है और प्रोवाइड करनी है।
फिर बात आ जाती है कि वही कि आपने फिर अपना जो पर्सनल आपके एसेट्स हैं उनकी डिटेल इकट्ठी करनी है। और जैसे मैंने पहले बताया है कि आपने प्रॉपर्टी की डिटेल इकट्ठी करनी है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल किया है या परचेज किया है, दोनों सूत्रों में आपने प्रॉपर्टी की डिटेल इकट्ठी करनी है। कोई गाड़ी सेल किया या परचेज किया, दोनों सूत्रों में आपने उसकी डिटेल इकट्ठी करनी है। आपने कोई गोल्ड लिया है या गोल्ड सेल किया, उसकी डिटेल देनी है। कोई फॉरेन करेंसी ली है, कुछ फॉरेन करेंसी सेल की है, उसकी डिटेल देनी है। आपने शेयर्स लिए हैं, शेयर से आपको डिविडेंड मिला है, उनकी डिटेल प्रोवाइड करनी है। बैंक से आपका प्रॉफिट आ रहा है, उसकी डिटेल आपने प्रोवाइड करनी है। और इसके साथ साथ आपने पर्सनल जो एक्सपेंस है उनकी भी डिटेल प्रोवाइड करनी है। इसी तरह जब आपकी आ जाएगी प्रॉपर्टी इनकम, तो प्रॉपर्टी इनकम के लिए भी आपने अपने एक तो जितने भी बैंक अकाउंट होंगे उन सब की डिटेल इकट्ठी करनी है। आपकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, उसके बाद कितना कितना रेंट आ रहा है, वो आपने एक वर्किंग बना के देनी है। मतलब एक बंदे की 1 2 3 जगह पर लोकेशन हो सकती है, तीनों जगह पर रेंट आउट की हुई है उसने प्रॉपर्टी, और वहां से उसको किराया आ रहा है महाना, तो तीनों जगह का आपने लहदा टैक्स की जो है वो आपने लहदा इनकम की जो कैलकुलेशन करनी है, रेंटल इनकम जो है वो आपने कैलकुलेशन करनी है। और तीनों की लहदा आपने बतानी है कि किस प्रॉपर्टी से कितना रेंट आपको मिला है। फिर बैंक स्टेटमेंट, मैंने जैसा कि आपको पहले बता दिया, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, टैक्स सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। उसी तरह जैसे मैंने पहले बताया कि आपका क्रेडिट कार्ड का टैक्स आ जाएगा, टैक्स सर्टिफिकेट आ जाएगा, बैंक प्रॉफिट का टैक्स सर्टिफिकेट आ जाएगा, कैश विड्रॉ का टैक्स सर्टिफिकेट आ जाएगा, मोबाइल नेटवर्क का टैक्स सर्टिफिकेट आ जाएगा, गाड़ी सेल परचेज का टैक्स सर्टिफिकेट आ जाएगा, प्रॉपर्टी सेल परचेज का टैक्स सर्टिफिकेट आ जाएगा। इसके साथ साथ इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ है उसका टैक्स सर्टिफिकेट आ जाएगा। फिर इसी तरह पर्सनल एसेट्स में आपका प्रॉपर्टी की डिटेल आ जाएगी, आपकी गाड़ी की डिटेल आ जाएगी, आपका गोल्ड की डिटेल आ जाएगी, फॉरेन करेंसी की डिटेल आ जाएगी, पर्सनल जो है ना उसमें आपने शेयर अगर परचेज किए हैं उसकी डिटेल आ जाएगी, बिजनेस का कैपिटल कितना है उसकी डिटेल आ जाएगी। तमाम चीज़ आपने डिटेल इकट्ठी करनी है। अगर आप एक ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो आपने पूरे साल में आपने एक तो आपने अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट निकलवानी है पूरे साल की, फिर आपने उनके पीआरसी सर्टिफिकेट लेने हैं या फिर पीआरसी स्टेटमेंट लेने। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये ओवरसीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पीआरसी स्टेटमेंट या फिर पीआरसी सर्टिफिकेट, ये आपके लिए इंतहाई अहम है। तो आपने अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी है, पैसे भेजते हैं अपने पाकिस्तानी अकाउंट में या फैमिली के अकाउंट में, तो जितनी आपने रेमिटेंस भेजी है उसकी आपने पीआरसी सर्टिफिकेट या फिर पीआरसी स्टेटमेंट लेनी है। बैंक स्टेटमेंट लेनी है पूरे साल की 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक। इसके साथ साथ अगर आपका यहाँ पे पाकिस्तान में बैंक प्रॉफिट जो अकाउंट जो वो बैंक प्रॉफिट वाला अकाउंट है तो आपने उसके प्रॉफिट वाला जो स्टेटमेंट लेनी है। डेबिट क्रेडिट कार्ड अगर पाकिस्तानी यूज कर रहे हैं उसके बाद टैक्स दे रहे हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के ऊपर, तो उसकी भी स्टेटमेंट आपने लेनी है, यानी कि सर्टिफिकेट आपने लेना है। फिर अगर आपके नाम पर यहाँ पे कोई मोबाइल सिम चल रही है तो उसका भी टैक्स सर्टिफिकेट लेना है। बिजली पानी गैस के बिल के ऊपर अगर टैक्स दे रहे हैं उसका भी टैक्स सर्टिफिकेट आपने लेना है। पाकिस्तान में आपने गाड़ी परचेज की, प्रॉपर्टी परचेज की, तो उसके भी आपने टैक्स सर्टिफिकेट जो है वो आपने निकालने हैं और आपने अपने पास रखने हैं और वो डिटेल प्रोवाइड करनी है जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करवाएंगे। फिर इसी तरह अगर आपने रेमिटेंस भेजी है और उसमें से आपने फैमिली को जो है ना कोई एक्सपेंस के लिए दिए हैं, वो आपने एक अलग अमाउंट निकालनी है। आपने अपने रेमिटेंस में से अपने एसेट्स बनाए हैं, प्रॉपर्टी परचेज की है, गाड़ी परचेज की है, गोल्ड परचेज किया है, शेयर परचेज किया है, इन्वेस्टमेंट की है, तमाम चीज़ों की आपने अलग से डिटेल बनानी है और अलग डिटेल आपने प्रोवाइड करनी है। फिर अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपने अपनी एक तो बैंक स्टेटमेंट निकलवानी है, अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट निकलवानी जिसके अंदर आपकी जो इनकम है वो एज ए रेमिटेंस प्रॉपर शो हो रही हो। आपने वो डिटेल निकलवानी है, पीआरसी सर्टिफिकेट निकलवाने हैं, पीआरसी स्टेटमेंट निकलवानी है, टैक्स सर्टिफिकेट निकलवाने हैं, प्रॉफिट के ऊपर, डेबिट क्रेडिट कार्ड के ऊपर, कैश विड्रॉ के ऊपर, ठीक है। उसका मोबाइल का टैक्स सर्टिफिकेट लेना है, आपने इंटरनेट का टैक्स सर्टिफिकेट लेना है, आपने गाड़ी का अगर सेल परचेज किया उसका टैक्स सर्टिफिकेट लेना है, प्रॉपर्टी सेल परचेज किया उसका आपको टैक्स सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके साथ साथ फ्रीलांसर जो है उनके अगर आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं तो आपने उसका भी जो सर्टिफिकेट है आपके पास है वो भी आपने प्रोवाइड करना है ताकि आपको जो टैक्स जो है वो रिड्यूस रेट टैक्स जो है वो आपके ऊपर अप्लाई हो। तो ये तमाम डिटेल्स हैं जो कि आपने हर सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से अपनी डिटेल इकट्ठी करनी है ताकि आपकी टैक्स रिटर्न जो है वो इजीली फाइल हो और प्रॉपर जो फाइल हो। याद रखें हर साल जो है लाखों लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और एफबीआई की तरफ से भी हजारों लोगों को जो है टैक्स रिटर्न फाइलिंग, गलत टैक्स फाइलिंग के नोटिस भेजे जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हम जब टैक्स रिटर्न फाइल कराते हैं तो हम 1000-2000 रुपये बचाने के चक्कर में हम एक नॉन प्रोफेशनल बंदे से टैक्स रिटर्न फाइल करा लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि महीना गुजरता है, 2 महीने गुजरते हैं तो आपको फौरन से टैक्स का जो है वो टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस आ जाता है
कि जनाब आपने ये वाली जगह पे अपना टैक्स जो है वो गलत आपने डाला है, ये अमाउंट आपने गलत डाली है, या आपका ये टैक्स कटा था आपने इसको क्लेम नहीं किया। तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो आप जब भी अपने टैक्स की रिटर्न फाइल कराएं, एक रिलायबल पर्सन से, एक ऐसे कंपिटेंट पर्सन से टैक्स रिटर्न फाइल करें जिसको एफबीआर के एसआरओज का पता हो, एफबीआर के अपडेटेड रूल्स का पता हो, एफबीआर के रिटर्न फाइलिंग के फॉर्म को जानता हो। कुछ ऐसे भी मैंने देखे हैं कंसल्टेंट जिनको अभी तक रिटर्न फाइलिंग का फॉर्म का भी नहीं पता होता, वो टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं और उनके जो उनके क्लाइंट्स होते हैं दूसरे दिन वो बेचारे रो रहे होते हैं कि हमें तो जो 50,000 का जुर्माना जो है ना वो लग गया है। सो आपने जब भी टैक्स रिटर्न फाइल कराने, मैं ये नहीं कहता कि हमारी फर्म से कराएं, जहां से भी कराएं, लेकिन ये कंफर्मेशन लाजमी कर लें कि आप जिस बंदे से टैक्स रिटर्न फाइल करवा रहे हैं वो बंदा इस चीज के काबिल है भी कि वो बंदा आपके टैक्स के मामला को हैंडल कर सकता है। आप ये टैक्स रिटर्न फाइल करने के अमल को ईजी ना समझें। यहाँ पे मैंने वो भी लोग देखे जिनकी इनकम जो 6-6 लाख इनकम सिर्फ होती है और उनको लाखों रुपए का टैक्स लग जाता है क्योंकि उनकी गलत रिपोर्टिंग की वजह से। फिर यहाँ पे वो भी लोग हैं जिन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो लाखों में फाइल की होती है लेकिन उनको कोई नोटिस नहीं आता। सिर्फ फर्क यह है कि आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त किस तरह से उसको मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से आप उसको डिक्लेरेशन कर रहे हैं। सो तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जब आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको एफबीआई की तरफ से नोटिस नहीं आएगा। अगर नोटिस आता भी है तो आप उसको उसी वक्त आप डॉक्यूमेंटरी एविडेंस प्रोवाइड करेंगे तो आपका जो नोटिस जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। सो मजीद मालूमात के लिए अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं या फिर आपको बिजनेस के हवाले से कोई भी मालूमात दरकार है तो आप हमारी जो यूट्यूब की टीम है उनसे रब्ता करें। रब्ता नंबर 03054074 923। अस्सलाम वालेकुम।